नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम सभी षोडश संस्कारों के विषय में जानने के पहले प्रयास कर चुके हैं और उसी क्रम में आज हम सभी गर्भाधान संस्कार, जो कि पहला संस्कार माना जाता है, इस संस्कार के विषय में हम जानेंगे कि इसको करने की क्यों आवश्यकता है और इसको कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है। इन सब विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, प्रमाण सहित चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी हमारे साथ जुड़ें और हमारे इस सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़ करके अपने संस्कार को जानने के लिए, संस्कृति के विस्तार के लिए, संस्कृति को जानने के लिए और सनातन संस्कृति में जीने के लिए हमारे साथ जुड़ें और सीखें ऐसे तमाम सारे सिद्धांतों को जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। और आप सभी जो श्रेष्ठजन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वे सभी यदि कहीं भी त्रुटि हो रही हो तो उसका मार्गदर्शन करें, यह हमारा अहोभाग्य होगा। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, जिससे कि आप 16 संस्कार जो हम सुनते आ रहे हैं कि 16 संस्कार होते क्या हैं और 16 संस्कार किए क्यों जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, उनकी विधि क्या है, जो आज समाज में लगभग लुप्त प्राय हो रही है। ऐसे संस्कारों से सुसंस्कृत व्यक्ति का निर्माण जब होता है तो वह व्यक्ति अपने इहलौकिक और पारलौकिक सभी सुखों का भोग करते हुए और मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। और हमारे जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है, इसको जानने के लिए हम पहले भी 16 संस्कारों के विषय में आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। अब क्रमवार, जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि 16 संस्कारों के विषय में आज जाने। इसके अलावा हम क्रम से गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक के सभी संस्कारों को प्रमाण सहित आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आज के क्रम में हम सभी जानेंगे कि संस्कार जो होता है, पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कार जो होते हैं, विद्वानों के अनेक मत हैं संस्कारों के विषय में, तथापि जो 16 संस्कार जो हैं यह कई विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो इस क्रम में संस्कारों की क्या आवश्यकता है, संक्षेप में बताते हुए हम चलते हैं। यह वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि सप्रमाण विधि सहित बताना है। इसके लिए आप सभी अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे यह हमारा प्रयास सफल हो और आप सभी की जानकारी की वृद्धि हो। अपने घरों में आने वाले समय में आपके घर में भी पूरे संस्कार संपन्न बालक का जन्म हो। कहते हैं, संस्कारेण विना देवि देहे शुद्धिर्न जायते, ना संस्कृतोऽधिकारी स्यात् दैवे पैतृये च कर्मणि, अतो विप्रादिभिर्वर्णैः स्वस्ववर्णोक्त संक्रिया कर्तव्या सर्वथा यत्नैर्यमुत्र हितेप्सुभिः। जो अपने हित की कामना करते हैं कि हमारा कल्याण इस लोक में भी हो और हमारे मरने के बाद भी हमारा जो है कल्याण हो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए उस विषय में कहते हैं उन लोगों को अपने वर्ण के अनुसार संस्कार जरूर करना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार जरूर संस्कार करना चाहिए। कौन से संस्कार करने चाहिए? 16 संस्कार करना चाहिए, जिससे जो है हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। कहते हैं कि बिना संस्कार के शुद्धि नहीं होती है। हे देवी, कल्याण संस्कार के बिना देह शुद्धि नहीं होती है। और जो संस्कार का अधिकारी नहीं है, वह जो है किसी भी कर्मों के अधिकारी नहीं है। जिसका संस्कार नहीं हुआ है वह देवकर्म एवं पितृकर्म किसी भी कर्म के अधिकारी नहीं है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि अपने अपने वर्णों के अनुसार जैसा मान्यता है वैसे जो है संस्कारों को क्रम से करें और जो कर्तव्य रूप से किया जाना ही आवश्यक है, ऐसे कर्तव्य रूप कर्म समझ करके संस्कारों को जो करता है वह जो है यहाँ प्रयत्नपूर्वक करने वाला व्यक्ति इस लोक में और परलोक में दोनों ही स्थानों पर सुख का भागी बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पुनः गर्भाधान संस्कार के विषय में। गर्भाधान संस्कार है क्या? गर्भाधान 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे गर्भ और प्लस आधान, अर्थात गर्भ का बीज का स्थापना। जैसे कोई भी वृक्ष हमको तैयार करना होता है तो सर्वप्रथम हमें बीज लगाना पड़ता है, तो इसलिए जो है गर्भ का आधान किया जाता है। स्त्री को क्षेत्र कहते हैं। जैसे कहते हैं क्षेत्रज पुत्र, मैंने अपनी स्त्री के गर्भ में किसी अन्य पुरुष के द्वारा पुत्र हो तो उसको क्षेत्रज पुत्र कहते हैं, पहले पति का। तो इस प्रकार से स्त्री को क्षेत्र कहते हैं और पुरुष को बीज कहते हैं। तो उस क्षेत्र में बीज जो स्थापन करने की विधा है, इसी को जो है गर्भाधान संस्कार कहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं सभी जीवों में, जैसे कि पशुओं में और सब में भी गर्भाधान की विधि है।
सभी लोग जो है गर्भधान करते ही हैं, तभी दूसरे संतति की प्राप्ति होती है। परंतु यह पाश्विक वृत्ति है। यदि संस्कार विहीन है, चेष्टा विहीन है और शास्त्र मान्यता प्राप्त नहीं है, तो यह पाश्विक वृत्ति है। सभी जीवों में सहवास की अपनी विधि होती है, लेकिन हमारे मानव समाज के लिए जो है यह पाश्विक वृत्ति ना हो, विवेक संपन्न है मानव, संस्कार संपन्न हो, इसके लिए हमें ऋषियों ने अनेक प्रकार से निरंकुशता न आए, चापल्यता न आए, सुस्थिरता आए और अनेक प्रकार से ज्ञान ध्यान से संपन्न रहे, इसके लिए ऋषियों ने और महर्षियों ने गर्भाधान आदि संस्कार बनाए हैं, ताकि जो है वह बिना समय के स्वेच्छाचार में प्रवृत्त न हो, विचार में प्रवृत्त न हो, इसके लिए संस्कार बनाए हैं। कामाचार ना हो, मतलब एक कामी पुरुष की भांति संसर्ग न करे, इसके लिए जो है माता पिता सुसंस्कृत और जो है ज्ञानी बलवान वैदिक विद्वान जैसे पुत्र को प्राप्त करना हो तो उन्हें संस्कार अवश्य करना चाहिए। भगवत भक्ति से युक्त सम दम आदि गुणों से संपन्न होकर के अपनी माता से जो अपने पत्नी से संसर्ग करता है, उसका पुत्र भी कहीं न कहीं उस स्वभाव को प्राप्त करता है। इसलिए जैसे जो है सम दमादि अनेक साधनों के द्वारा हम जो है शरीर के शुद्धि करते हैं, मन की शुद्धि करते हैं, ऐसे ही बाहरी शुद्धि करने के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। गर्भाधान संस्कार यह बाह्य कृत्य है, किंतु इसका प्रभाव पूरे संतान पर पड़ता है, संतान के मन पर पड़ता है। इसलिए इस संबंध में याज्ञवल्क्य की स्मृति का कहना है, एवमेन समम्याति बीज गर्भ समुद्भव। इसलिए कहते हैं इस प्रकार संस्कार के द्वारा होने वाली संस्कृति जो है उसके स्वाभाविक रूप से वह जो है संस्कार संपन्न होती है, सुसंस्कृत होती है। और इसी प्रकार से स्मृति ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। कहते हैं निषेकाद्वैजिकम चैनो गर्भिकम चापमृज्यते क्षेत्र संस्कार सिद्धिश्च गर्भाधान फलम स्मृतम। कहते हैं क्षेत्र का संस्कार होता है, यानी स्त्री का संस्कार जो गर्भाधान संस्कार के माध्यम से होता है, वह संस्कार जो है करने से सुसंस्कृत बालक का जन्म होता है। और केवल स्त्री प्रसंग जो इंद्रिय सुख के लिए किया जाता है, वह जो है व्यसन युक्त होने के कारण, वैवाह विषय संबंधी सुख होने के कारण उससे उत्पन्न सुखी उसी विषय बाधाओं में लिपटी जाती है। जबकि संस्कार से होने वाले संतान गुणवान होते हैं, गौरवर्ण के होते हैं, सुंदर होते हैं, सुयोग्य होते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं यह सूक्ष्म यज्ञ का रूप धारण करके पैतृक ऋण की मुक्ति करने के लिए जो है गर्भाधान संस्कार किया जाता है, उसको जो है एक साधना है, एक माध्यम बताया गया है। इसलिए कहते हैं तैत्तरीय संहिता में कहा गया है प्रजया पितृभ्यः, यानी पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से उर्ण होया जा सकता है। कहते हैं पंच तत्वों से निर्मित यह जो पांच शरीर है, पंच तत्वों से निर्मित शरीर बनता है और पंचकोश बनते हैं। जो संस्कार जिसका यथाविधि होता है उसके लिए कहा जा रहा है कि उसके पंच तत्वों की पूर्ति होती है, पंच तत्व शरीर बनता है और पंचकोश बनते हैं। उसी प्रकार से उसी क्रम में माता के शरीर से उत्पन्न, देखिए माता और पिता यानी पत्नी के दोनों के संयोग से ही जब पुत्र होता है तो दोनों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है। तो माता के प्रभाव से होने वाले जो है त्वचा, मांस और खून होता है, शोणित जिसको कहते हैं। और जो है पिता से उत्पन्न होने वाले हैं अस्थि है, स्नायु है यानी नसें हैं और मज्जा है। इस प्रकार की सब धातुओं की पुष्टि माता पिता दोनों के संयोग से होती है। इसलिए माता और पिता का दोनों का सुसंस्कृत होना, संस्कारी होना, वैदिक धर्म का अनुपालन करने वाला होना परम आवश्यक है। इसलिए कहते हैं बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में कहा गया है, कहते हैं जो पुरुष इच्छा करे कि मेरा पुत्र गौरवर्ण का हो, श्वेत वर्ण का हो, शुक्ल वर्ण का हो, वेद का अध्ययन करे और पूरी आयु 100 वर्ष तक जिए, तो उसके लिए इस गर्भाधान संस्कार करना परम आवश्यक है। और जो है इस प्रकार से जब गर्भाधान संस्कार करते हैं तो उस समय जो है कहते हैं
जो है 100 बरस तक अगर जीने की इच्छा हो तो अपनी पत्नी को जब वह गर्भ की स्थिति में हो तो उसको क्या खिलाना चाहिए, तो घी खिलाना चाहिए, दूध से बने पकवान खिलाना चाहिए। और इस प्रकार से अथवा खीर बना करके खीर में घी डाल करके उस पत्नी को खिलाया जाए तो निस्संदेह गौरवर्ण का पुत्र होगा और शतायु होगा, यानी बलवान होगा, हृष्ट पुष्ट होगा और लंबा आयु जीने वाला होगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, शास्त्र का एक प्रमाण दिया जा रहा है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है, स इच्छेत पुत्रो में शुक्लो जायते वेदमनुब्रवीत सर्वमायोरियादिति क्षीरौदनं पाचयित्वा सर्वेष्मन्तमस्नीयातामीश्वरौ जनयितवै। कहते हैं कि जिस विद्वान पुरुष को अपने कल्याण की इच्छा हो, अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना हो और तमाम जो है सद्गुणों से संपन्न हो, ऐसे पिता को चाहिए कि वह गर्भवती स्त्री को जो है खीर में घी मिला करके उसको खिलाएं और संस्कारों पर ध्यान दें। तो इस प्रकार से संस्कार होते हैं। संस्कार करने भी, गर्भाधान करने के अलग अलग क्रम हैं और उसके मंत्र भी अनेक प्रकार से हैं। तो इसलिए कहते हैं कि उसको हम विधि में बताने का प्रयास करेंगे जी कि कैसी उसकी विधि होती है। तो कहते हैं यहाँ जो है गर्भाधान के समय कैसी भावना की जाती है, एक दूसरे से पति पत्नी जब अपने इसमें संसर्ग करते हैं तो कैसी भावना की जाती है और कैसा आहार व्यवहार होता है, उसी के अनुसार हमारे बालक का जन्म होता है। कहते हैं आहाराचार चेष्टाभिर्यादृशीभिः समन्वितौ स्त्री पुंसौ समेपेयाताम तयो पुत्रो पितादृशः। कहते हैं जिस समय स्त्री पुरुष की चेष्टता होती है गर्भाधान के समय, और जैसे उनका खान पियन होता है वैसा ही हमारे बालक का जन्म होता है। और गुणवान पुत्र के लिए जो है संसर्ग करने के पहले संस्कारों की आवश्यकता है और इसके भी बाद में जो है हमें पूरे जब तक वह गर्भ रहे तब तक पिता और माता को दोनों को ही संस्कार से युक्त होना चाहिए, सद्विचार से युक्त होना चाहिए, क्योंकि माता जैसी सोचती है, पिता जैसा करता है, वैसा ही पुत्र के अंदर वह विचार बनते हैं। सुश्रुत संहिता के शरीर स्थान अध्याय 3 का 35वां श्लोक बताया जा रहा है। कहते हैं देवता ब्रह्मण पराः शौचाचार हिते रताः महान गुणान प्रसूयन्ते विपरीतास्तु निर्गुणान। कहते हैं देवता, कहते हैं जिस भाव से स्त्री पुरुष से परस्पर मिलन होता है उसी भाव से पुत्र पैदा होता है। तो कहते हैं कि देवता और ब्राह्मणों के से प्रेम करने वाला, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान रखने वाला, देवताओं की पूजा करने वाला, शौच अशौच का विचार करने वाला, ऐसा जो कहते हैं रहता है उसके पुत्र कहते हैं महान गुणान प्रसूयन्ते, गुणवान पुत्र की प्राप्ति वह करता है। और इसके विपरीत जो करता है वो गुणहीन पुत्र को प्राप्त करता है, जैसा कि आज समाज में देखा जाता है। अपने पिता का भी सम्मान पुत्र नहीं करते, इससे बढ़कर के दुख की बात और क्या हो सकती है। आगे भी कहते हैं, नारद पुराण में भी इस बात को कहा गया है। कहते हैं यादृशेन ही भावेन योनौ शुक्रम समुत्सृजेत तादृशेन ही भावेन संतानम संभवेदिति। सामान्यतः स्त्री सहवास अथवा संसर्ग के समय लोग काम इच्छा से पूरित होते हैं, भरे होते हैं, परंतु उस समय कहते हैं जैसे भावना पुरुष के मन में होगा, स्त्री के मन में होगा, वैसा ही पुत्र जन्म लेता है, वैसे ही गुण से संपन्न पुत्र की उत्पत्ति होती है। कहते हैं यादृशेन ही भावेन योनौ शुक्रम समुत्सृजेत, जिस भावना से जो है गर्भ स्थापित किया जाता है वही भावना से संपन्न हमारे पुत्र का जन्म होता है। इसलिए अनेक मत्स्य पुराण में भी इस विषय में कहा गया है और जो है अनेक जो है सुश्रुत संहिता है और तमाम जो आयुर्वेदिक शास्त्र हैं उनमें भी संतान उत्पत्ति करने के समय गर्भाधान के महत्व को बताया गया है। जैसे और पिता के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं मुंडनम पिंडदानम च प्रेतकर्म च सर्वशः न जीवित पितृकः कुर्यात् गुण गुर्वीणी पतिरेव च। कहते हैं मुंडन, पिंडदान, यह सब जो है प्रेत कर्म, यह सब नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? पिता को नहीं करना चाहिए जिसके गर्भ में, जिसकी पत्नी के गर्भ में पुत्र हो। और जीवित पितृकः कुर्यात् गुर्वीणी पतिरेव च, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। कहते हैं समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए, नख नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए आदि, और दूर का यात्रा नहीं करना चाहिए। ये सब संबंध में शास्त्रों के अनेकानेक प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त अब जो है हम जो है प्रयास करेंगे
कि आप सभी को इस प्रकार से हम सभी ने जाना कि जो है कैसे गर्भाधान करने की क्या आवश्यकता है। अब हम जानेंगे कि गर्भाधान कैसे किया जाता है, उसकी वैदिक विधि क्या है। हम वैदिक विधि को भी बताएंगे, साथ में जिसको मंत्रों का ज्ञान नहीं है, जिसके पास मंत्रों की व्यवस्था नहीं है, वह कैसे करे उसके लिए भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कहते हैं विवाह के अनंतर गर्भाधान संस्कार कब किया जाता है? जब विवाह हो जाता है। पहले तो कुल गोत्र संपन्न ब्राह्मण अपने योग्य कन्या से विवाह करे, और योग्य कन्या से विवाह करने के पश्चात कहते हैं जब उस स्त्री का पहला ऋतुकाल हो, यानी कि जो रजस्वला हो, पहली बार जब रजस्वला हो विवाह के अनंतर, उस समय क्या करना चाहिए? तो कहते हैं उस समय जो है उसके चौथे दिन के बाद, जो पहला ऋतुकाल उसी को कहते हैं जब स्त्रियां रजस्वला होती हैं, पहले दिन से लेकर के 4 दिन को छोड़ करके आगे के दिनों में करना चाहिए। अब यह किस किस नक्षत्र में करना चाहिए? तो कहते हैं यह जो है नक्षत्र लग्न की गंडांत, निधन तारा, जन्म तारा, मूल, भरणी, अश्विनी, रेवती, ग्रहण का दिन, व्यतिपात, वैधृति तथा माता पिता के श्राद्ध का दिन, यह जो है परिघ आदि योग का आधा भाग, उत्पात से दूषित नक्षत्र, जन्म राशि से जन्म नक्षत्र से 8वां लग्न, या इस प्रकार से यह कोई मुहूर्त तिथि इत्यादि ना हो, इस प्रकार से ना हो, ऐसा हमें विचार करना चाहिए।